वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे। यानी इस बार 26 जनवरी जो हुए ना, इसमें इसमें 26 जनवरी में जो परेड हुए उसमें कितने झांकियां सम्मिलित हुआ, किन किन राज्य की यहाँ पे झांकियों को सम्मिलित किया गया था और कौन सा राज्य इस बार जो पिछले बार सम्मिलित थे बट इस बार सम्मिलित नहीं हुए। आइए इन सभी झांकियों में देखेंगे कितने रक्षा मंत्रालय के कितने डीआरडीओ की झांकी इसमें सम्मिलित किए गए और इस बार किन राज्यों की झांकी को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए इन सभी राज्यों की झांकी को विश्लेषण करते हैं जिन्हें इस बार प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आइए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी हो जाते हैं। सबसे पहले इस बार 26 जनवरी को जो पैरेड हुए थे ना, उसमें कुल देखा जाए तो 12 राज्य को ही सम्मिलित किया गया था। यानी 12 राज्यों की झांकी को ही पैरेड में सम्मिलित किए गए थे। और भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो कोरोना काल को देखते हुए देखा जाए तो अपने झांकियों को इसमें प्रस्तुत नहीं किया था। तो 12 राज्य इसमें सम्मिलित थे। यह पॉइंट याद रखिएगा कि इस बार गणतंत्र दिवस के दिन 12 राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब राज्य, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मेघालय, गुजरात, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये 12 राज्य ऐसे थे जिसकी झांकियों को इस बार परेड में यानी गणतंत्र दिवस के परेड में इन 12 राज्यों की झांकियों को सम्मिलित किया गया था, यानी शामिल किए गए थे। यह सभी राज्य की झांकियों को इन्हीं सभी राज्यों में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार की देने की घोषणा भी कर दी गई है। इस 12 राज्यों के अलावा यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात यह है कि इन 12 राज्यों के अलावा और भी झांकियों को प्रस्तुत किया गया था। जैसे देखा जाए तो 9 मंत्रालय की झांकियों को प्रस्तुत किए गए थे। यानी 12 राज्य के अलावा 9 मंत्रालय, जो कैबिनेट में मंत्री है ना, वो भिन्न भिन्न मंत्रालय के 9 मंत्रालय की झांकियों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। कुछ सरकारी विभाग की भी झांकियों को प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के 2 झांकियों को प्रस्तुत किया गया था। यानी इन सभी को यदि मिला दिया जाए ना, तो इस बार जो गणतंत्र दिवस हुए ना, उसके परेड में लगभग 25 अप्रॉक्स में देखा जाए झांकियों को प्रस्तुत किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में देखा जाए काफ़ी कम प्रस्तुत किए गए थे। इस बार देखा जाए कम होने का रीज़न ये था कि कोरोना काल का समय था, काफ़ी प्रोटोकॉल का नियम लगे हुए थे। तो भिन्न भिन्न राज्य, ऐसे कुछ राज्य थे जिन्होंने अपने झांकियों को यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया था। आइए उन राज्यों को जानेंगे जो इस बार, पिछले बार तो सम्मिलित थे इन झांकियों में लेकिन इस बार सम्मिलित नहीं हुए। आइए इन राज्य को जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। जैसे देखा जाए इस बार इन राज्यों में यानी दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जो कि पिछले बार परेड में सम्मिलित थे लेकिन इस बार ये चारों राज्य सम्मिलित नहीं हुए कोरोना काल को देखते हुए। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इन राज्यों का, लेकिन इस बार ये राज्य इस बार परेड के झांकियों में सम्मिलित नहीं हुआ। तो 12 राज्य ही इस बार सम्मिलित हुए थे। उसके बाद 9 विभाग के झांकी सम्मिलित हुआ। उसके बाद रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के 2 झांकियां इसमें शामिल हुए थे। तो इन सभी राज्यों को देखा जाए तो भिन्न भिन्न कैटेगरी में यानी प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई। आइए उन सभी पुरस्कार को जानेंगे और उन सभी राज्यों को जानेंगे किन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया, किन्हें द्वितीय पुरस्कार दिए गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार में चलेंगे और देखते हैं किन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। यानी इस बार 2022 में, 2021 में भी ध्यान देने वाली बात थी कि यूपी को ही प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इस बार भी देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार जो झांकी का दिए गए ना, उत्तर प्रदेश राज्य को ही दिया गया। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखने वाली बात है। यानी इस बार भी देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार जो दिए गए ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को चुना गया है प्रथम पुरस्कार के लिए। इन्होंने इस बार जो प्रस्तुत किए ना, तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ मंदिर का आपने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर हुए हैं ये मंदिर ना। तो इन्हीं को इन्होंने इस बार झांकी में प्रस्तुत किए गए थे। 2021 की बात थोड़ी किया जाए ना, यानी 2021 के बात किया जाए ना, तो यूपी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। उस समय ये यूपी जो थे ना, अयोध्या जो अभी राम मंदिर बन रहा है ना, उस चीज को झांकी में प्रस्तुत किए थे। लेकिन इस बार देखा जाए ये यूपी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम के मतलब इसी चीज़ को इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्हें इस बार देखा जाए तो सबसे अव्वल यानी सबसे प्रथम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यानी प्रथम पुरस्कार कभी पूछा जाए एग्जाम में 2022 में किस राज्य की झांकी को दिया गया, तो यूपी के पुरस्कार यूपी राज्य को दिए गए हैं। द्वितीय पुरस्कार पूछा जाए ना, तो कर्नाटक राज्य को दिए गए हैं। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। कर्नाटक राज्य जो है ना, तो अपने राज्य का हस्तशिल्प कला को इन्होंने प्रदर्शित किया है। यानी अपने राज्य का इन्होंने हस्तशिल्प कला को इन्होंने प्रदर्शित
प्रदर्शित किया था इस बार झांकियों में, जिन्हें इस बार देखा जाए सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में द्वितीय पुरस्कार इन्हें कर्नाटक राज्य को दिए गए हैं। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट यह समझने वाली बात है कि प्रथम पुरस्कार जो दिया गया ना उत्तर प्रदेश को दिए गए। उन्होंने इस बार विश्वनाथ धाम को प्रस्तुत किया था और एक जिला एक उत्पाद को इन्होंने प्रस्तुत किए थे अपने झांकियों में, इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं द्वितीय स्थान पर देखा जाए कर्नाटक राज्य को दिया गया है, जिन्होंने पारंपरिक देखा जाए अपने राज्य के हस्तशिल्प कला को इन्होंने प्रदर्शित किया था। आइए चलेंगे तृतीय पुरस्कार इस बार किस राज्य को दिया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तृतीय पुरस्कार में देखा जाए ना इस बार मेघालय राज्य को दिए गए हैं, मेघालय राज्य को दिया गया है। वहीं 2021 की बात किया जाए ना तो 2021 में प्रथम पुरस्कार यूपी को दिया गया था, द्वितीय पुरस्कार देखा जाए त्रिपुरा को दिया गया था और तृतीय पुरस्कार उत्तराखंड को दिए गए। इस बार देखा जाए प्रथम पुरस्कार यूपी को ही दिए गए, द्वितीय पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया और तृतीय पुरस्कार देखा जाए इस बार मेघालय को दिया गया है। ये देखा जाए अपने राज्य का 50वां वर्षगांठ मना रहे थे ना, इसी चीज़ को इन्होंने प्रस्तुत किया था। और अपने राज्य में देखा जाए महिलाओं के नेतृत्व में ये राज्य काफ़ी डेवलप कर रहे हैं ना, यानी राज्य बांस का बने महत्वपूर्ण सब इन्होंने डायग्राम को प्रस्तुत किए थे। ऐसे समझिएगा कि यह मेघालय जो है अपने राज्य का 50वां वर्षगांठ मना रहा है, उस चीज़ को इन्होंने प्रस्तुत किया और महिलाओं की परिदृश्य को इन्होंने प्रस्तुत किया और कई कलाकारी इन्होंने अपने झांकियों में प्रस्तुत किए थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए देखा जाए इस बार मेघालय को तीसरा स्थान दिया गया है। तो फिर से मैं रिकॉल कर दूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, प्रथम पुरस्कार यूपी को, द्वितीय पुरस्कार कर्नाटक को और तृतीय पुरस्कार जो दिए गए इस बार झांकियों में ना ये मेघालय को दिया गया है। ये तीनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए और भी कुछ चीज़ों में चलेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं एग्जाम की परिदृश्य में। आइए सबसे पहले महाराष्ट्र ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी मूवी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार हासिल किया है। तो याद रखनी है महाराष्ट्र के बारे में एक पॉइंट याद रखनी है कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र राज्य को। वहीं देखा जाए आगे चल के देखते हैं तो वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसको कि CISF के नाम से जानते हैं ना, इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल में यानी रक्षा अनुसंधान में देखा जाए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया CISF को। तो ये सभी इस बार 26 जनवरी को जो झांकियां प्रस्तुत किए गए ने पैरेड में, उन सभी झांकियों में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार से इन सभी को सम्मानित किए गए, जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में देखा जाए महाराष्ट्र को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही रक्षा अनुसंधान जो इस बार जो रक्षा विभाग में जो झांकियाँ प्रस्तुत किए गए ना, उसमें CISF को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं एग्जाम की परिदृश्य में। तो इस बार जो 26 जनवरी को जो परेड में झांकियाँ प्रस्तुत किए गए ना, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे करेक्शन किया था जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की परिदृश्य में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।